अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान नेवी में सिविलियन बैच 2026 अल्फ़ा की ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। पाकिस्तान का किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप इन वैकेंसीज़ में इज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान नेवी की वेबसाइट के थ्रू। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम आप मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास या इसके अलावा अगर आपने कोई ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हुई है, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में इज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं, कौन-कौन से पोज़ीशन के लिए, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, लास्ट डेट क्या है, आपने किस तरीके से अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना है और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जिनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। व्यूअर्स, पाकिस्तान नेवी की जानिब से सिविलियन बैच 2026 अल्फा की ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जिसमें मेरे पूरे पाकिस्तान के सिटीजन, चाहे वो मेल और फीमेल्स दोनों, वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे पहले व्यूअर्स, जो हमारे पास जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है वो नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में की गई है, जिसके लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 18 से लेकर 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास जॉब की अनाउंसमेंट की गई है नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में, तो हमारे पास यहाँ पे असिस्टेंट की जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि बीपीएस 15वें स्केल की जॉब है, जिसकी मेरिट पर यहाँ पे टोटल कोटा की बात की जाए तो आसमानिया की तादाद जो है असिस्टेंट की जॉब के लिए 197 सिर्फ की गई है, सिर्फ असिस्टेंट की जॉब के लिए। मेरिट पर 7 हैं, पंजाब के लिए 26, खवातीन के लिए जिसमें 5 होंगी, सिंध देहाती मतलब सिंध अर्बन के लिए सिंध रूरल के लिए 8 और सिंध शहरी अर्बन के लिए 4, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 6, बलूचिस्तान के लिए 6, फाटा के लिए 2, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 2 और अहलियत के लिए 5। टोटल असिस्टेंट की जहाँ पे जो सीट्स हैं वो 71 है। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में टोटल जो सीट्स की अनाउंसमेंट की गई है वो 194 की गई है, सिर्फ इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पीएनसी नॉन टेक्निकल की पोजीशन के लिए बात की जाए तो उसके लिए अलग से वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं, तो बराए मेहरबानी आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे मल्टीपल जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है ग्रेजुएशन बेस के ऊपर, और इसके अलावा यहाँ पे इंटरमीडिएट और मैट्रिक की बेस के ऊपर भी। असिस्टेंट की पोजीशन के लिए अगर बात की जाए तो कम से कम बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, सबसे पहली बात, चाहे वो बीएस की हो या बीई की हो या 14 साल की भी डिग्री हो, तो कोई इशू वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है। सर्विस में जैसे आपकी भर्ती हो जाएगी तो आपने एनआईटीबी से 6 हफ्ते का जो कि आपका बुनियादी आईटी कोर्स, आप जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी तो आपको वहाँ पे लाजमी करना होगा, ठीक है। और आपकी टाइपिंग में महारत लाज़मी होनी चाहिए, तो आपको तरजीह दी जाएगी। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, अगर आपकी महारत होगी तो आपको तरजीह दी जाएगी, ज़ाहिर-सी बात है। इंटरव्यू उम्र की हद 18 से लेकर 33 साल के दरमियान होगी आपकी, और मर्द और ख़वातीन दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारे पास नंबर सेकंड स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब है, जो कि 14वें स्केल की जॉब है, जिसकी मेरिट पर 1 सीट है, पंजाब के लिए 2, सिंध शहरी की 1, खैबर पख्तूनख्वा की 2, बलूचिस्तान की 1 और टोटल स्टेनोटाइपिस्ट की 7 सीटें हैं। इसके लिए जस्ट इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे शॉर्ट एंड 8 अल्फाज 80 अल्फाज 1 मिनट में लाज़मी लिखने आने चाहिए, या 40 अल्फाज 1 मिनट में लाज़मी, कम से कम लाज़मी आने चाहिए, और आपको कंप्यूटर में महारत लाज़मी होनी चाहिए, और आपका इंटरव्यू भी होगा। मर्द और ख़वातीन दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास यूडीसी और एलडीसी की वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। यहाँ पे यूडीसी की हमारे पास 42 वैकेंसीज हैं और एलडीसी की हमारे पास 74 रिवर्स नंबर ऑफ वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। यहाँ पे पंजाब के लिए 20 सीटें हैं, खवातीन के लिए 5, सिंध शहरी के लिए 5, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 4, बलूचिस्तान के लिए 5, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि पंजाब के लिए 37 है, सिंध शहरी के लिए 11, सिंध यहाँ पे सिंध देहाती के लिए 11, सिंध शहरी के लिए 4। इस तरीके से यहाँ पे यूडीसी और एलडीसी की भी वैकेंसीज अनाउंस की गई है। इसके लिए भी आप इंटरमीडिएट पास दोनों के लिए होने चाहिए, जहाँ पे इन्होंने बाकी क्राइटेरिया बताया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ से इजीली देख भी सकते हैं। फिर हमारे पास असामिया में है पीएनसीए, जो कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल टेक्निकल स्टाफ, जो कि लोअर फॉर्मेशन उम्र, इसके लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो 31 मार्च तक 2026 तक जो आपकी 15 से लेकर 19 साल के दरमियान आपकी इसके लिए एज होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिविल, यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जॉब है, यहाँ पे कम से कम मैट्रिक आपके पास 16 से मेरिट पर 16 सीटें हैं, पंजाब के लिए 14 हैं, अहलियत 1, यहाँ पे सिंध शहरी के लिए 2, सिंध देहाती के लिए 3, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 4। इस तरीके से आप देख लें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 50 अनाउंस की गई हैं, जो कि टोटली मेरिट बेस, मैट्रिक की बेस के ऊपर, और आपकी जो मैट्रिक होनी चाहिए वो कम से कम साइंस में होनी चाहिए, और आपके 55% नंबर लास्ट में होने चाहिए, ठीक है। 45% जो बलूचिस्तान से उनके लिए होने चाहिए, तो वो उसमें फिर भी एल हो जाएंगे। 3 साल के आपके पास यहाँ पे होगा बाकायदा, आपने हर चीज़ यहाँ से देख लीजिएगा। और बाकी यहाँ पे हमारे पास बाकी जो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है वो यहाँ पे हमारे पास पीएससी नॉन, यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टाफ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इंडस्ट्रियल स्टाफ है, यहाँ पे हमारे पास नॉन इंडस्ट्रियल स्टाफ मतलब लोअर फाउंडेशन,
इसके लिए भी यहाँ पे स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि 13 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अच्छा, यहाँ पे नॉन टेक्निकल स्टाफ जो है उसके लिए 255 सीट्स है, 254। और यहाँ पे जो हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ है, इंडस्ट्रियल स्टाफ है, उसके लिए 50 सीट्स हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा किसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे यूडीसी की भी जॉब की अनाउंसमेंट की गई है, एलडीसी की भी की गई है, स्टोरमैन के लिए भी की है, और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास फेडरल ऑफ द लेबर के लिए भी की गई है, और यहाँ पे हमारे पास बाकी भी यहाँ पे जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ से आप हर एक चीज़ इजीली देख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 20 जुलाई से लेके, मतलब 20 जुलाई से स्टार्ट है, आज 20 जुलाई है, और 10 अगस्त तक 10 अगस्त 2025 तक आप इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और बाकायदा से यहाँ पे इनके टेस्ट सेंटर से बताए गए इनके, जो कि पूरे पाकिस्तान में इनके टेस्ट सेंटर है। अभी आपका जो भी घर के करीब टेस्ट सेंटर होगा या आपके डिस्ट्रिक्ट के करीब होगा, आपने वही अपना टेस्ट सेंटर लास्ट में सेलेक्ट करना है। व्यूअर्स, अभी चलते हैं कि अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ, कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने सिंपली अपना क्रोम ब्राउज़र पे आना है, और क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद आपने सिंपली आ जाना है ज्वाइन, यहाँ पे इनकी ज्वाइन पाक आर्मी डॉट गवर्नमेंट डॉट पीके के ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर। ठीक है व्यूअर्स, जैसे आप इनकी वेबसाइट पे आ जाएंगे, यहाँ पे कुछ इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई, तो आपने यहाँ से अपनी चीज़ अच्छी तरीके से देख लेनी है, इनको नोट डाउन करना है। सिंपली देन आप आएंगे नीचे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास पाकिस्तान नेवी में मल्टीपल जॉब्स की अनाउंसमेंट की जाती है, जैसे पीएन कैडेट, शॉर्ट सर्विस कमीशन, सोल्जर, पाक, मेरिन, सिविलियन और मेडिकल कैडेट की। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है वो सिविलियन के लिए की गई है। तो सिंपली आपने व्यू एड पे दबाएंगे, तो आपने यहाँ से अपनी ये वाली एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरीके से डाउनलोड करके अगेन से रीड कर लेना है। अभी आपने अपनी क्राइटेरिया के हिसाब से देखना है कि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से कि आपकी जितनी तालीमी काबिलियत होगी, स्किल्स होंगी, आपने इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना। ठीक है व्यूअर्स, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड के बाद आप सिंपली आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आएंगे कि हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर नाउ वाले बटन पे दबाएंगे जैसे आप यहाँ पे, तो आपके पास ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म इनका ओपन होकर आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होने के बाद यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आएगा कि आपने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट को ये वाला सिलेक्ट करना है, सिविलियन बैच अल्फा 2026। यहाँ पे तमाम वही नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि अभी मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में अच्छी तरीके से रीड करके बताई है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ, तो मैंने सिंपली यहाँ पे इस पर क्लिक किया है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास हर एक पोजीशन के लिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक चीज़ आ जाएगी, डिटेल वगैरह। ठीक है, इसके लिए कितनी मेरी एज होनी चाहिए, कौन कौन सा अप्लाई कर सकता है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन वगैरह होनी चाहिए, हर एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन की गई है। यहाँ पे सिंपली आ रहा है कि यहाँ पे मैं कौन सा टेस्ट सेंटर इंटर करना चाह रहा हूँ। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे करता हूँ कराची, डेमो के तौर पे यहाँ पे कराची कर दिया, और यहाँ पे मेरे पास टेस्ट डेट भी आ रही है कि आप कराची कौन से डेट्स में फ्री है, तो आप हमारे पास यहाँ पे टेस्ट देने आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 13 अगस्त, 14 अगस्त और 15 अगस्त। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 14 अगस्त को तो हमारे पास छुट्टी होगी, तो यहाँ पे आप 15 अगस्त, 13 अगस्त आप यहाँ पे जो अपनी डेट है वो एंटर कर सकते हैं अपने हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद सिंपली आप नीचे आएंगे, कैंडिडेट टाइप आपने सिविलियन से सेट करना है। अगर आप मजदूर कोटा में आते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं आ रहे तो आपने इसे छोड़ देना। ठीक है, नॉट अप्लीकेबल। उसके अलावा अगर यहाँ पे आप सन ऑफ डॉटर ऑफ या हाउस बॉय ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग दिस सर्विस डेट, अगर फॉर एग्जांपल आपके वालिद वालदा कोई भी सरकारी मुलाजम थे, उनकी ड्यूटी के दौरान उनकी डेथ हो चुकी थी, तो आप उनमें से हैं या नहीं। अगर आप नहीं है तो आप सिंपली यस करना है। अगर आप नहीं, फॉर एग्जांपल अगर आप होंगे तो आप यस करेंगे। आप पे फॉर एग्जांपल इस तरीके से, अगर आप नहीं है तो आप नॉट अप्लीकेबल पे एंटर कर देना है। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ठीक है, अगर आप नहीं है तो आप इसे भी छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरी ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे उसके बाद आ रहा है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी एक तस्वीर अपलोड करनी है, जिसका साइज़ 220 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, और सिंपली अगर आपकी तस्वीर का साइज़ बड़ा है तो आपने रीसाइज वाली पिक्चर पे दबा के, आप वेबसाइट पे दबा के, आप इनकी जो उन्होंने वेबसाइट प्रोवाइड की गई है यहाँ पे अपने इमेज अपलोड करके सिंपली अपनी जो रीसाइज है वो भी पिक्चर कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा आप यहाँ पे वो एंटर करेंगे, अपना शनाख्ती का नंबर विद डैश के साथ, अपने वालिद साहब का नाम, वालिद साहब का CNIC नंबर, आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर करेंगे। आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो एंटर करेंगे। आपका मज़हब कौन सा है, आप कौन से सूबे से हैं, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो एंटर करेंगे। फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, घर का एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, आपने अपना मोबाइल नंबर, अपने वालिद साहब का मोबाइल नंबर लास्ट में एंटर करना है। अच्छा, यहाँ पे आपने जो भी मोबाइल नंबर वगैरह एंटर करने हैं वो दूसरे नेटवर्क में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि आपने अपना वही मोबाइल नंबर देना है जो कि आपका जिस पे व्हाट्सअप बना हुआ है, और वो एक्टिव भी नंबर लास्टली हो। देन अकेडमिक क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आप आएंगे, आ जाएंगे बैचलर की डिग्री यहाँ पे आएगी, कौन सी मैंने यूनिवर्सिटी से की आप वो एंटर कर दीजिएगा। कितने नंबर आपके, कितने नंबरों में से यहाँ पे ऑप्शनल मार्क्स मेरी फॉर एग्जाम्पल
3.8 CGPA है तो मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूंगा। सिंपली मैं अप्लाई वाले बटन पे दबाऊंगा तो मेरे पास ये वाली पोजीशन के लिए पाकिस्तान नेवी में सिविलियन बैच 2026 अल्फा रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट की गई है, उसमें मेरी सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। व्यूअर्स, इस तरीके से आपने सिंपली अपना ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है वो भी मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है, और इसके अलावा आपने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खुद से किस तरीके से करनी है, जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म अच्छे तरीके से फिलअप करना है। अपनी हर एक डेटा लास्ट में आपने चेक करनी है अप्लाई के प्रोसेस से पहले, ताकि आपसे कोई भी अप्लाई के प्रोसेस के अंदर मिस्टेक वगैरह ना हो। आपने टेस्ट सेंटर वही सिलेक्ट करना है जो कि आपके घर के करीब होगा। व्यूअर्स, बस अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद मल्ली के नाम से बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।